आपका सवाल है कि जीवात्मा का ही परमात्मा अर्थात ईश्वर अल्लाह गाड खुदा होता है, हुतात्मा अर्थात मृत का नहीं। अच्छा, सवाल जो आपने लिया है वो सवाल शास्त्र से लिया है। कैसे? ठीक है, अच्छा सवाल है। मैं आपको काफ़ी दूर से लाके समीक्षा में छोड़ता हूँ और हमें आप समीक्षा करके बताइएगा कि ये सत्य है या असत्य है। मैं कफन पहनता हूँ किंतु मृत नहीं। मैं आत्मा हूँ किंतु शरीर नहीं हूँ। मैं जीवित हूँ किंतु जिंदा शरीर है। मैं राज हूँ किंतु राजा शरीर है। आदि अनेक अनंत में जाने के बाद अर्थात में आत्मा कहती है कि मैं आत्मा आत्मा हूँ किंतु शरीर सब कुछ है। मेरा हाल ईश्वर अल्लाह आदम इंसान जैसा है। आदम इंसान जब मरता है तो उसका संबंध ईश्वर अल्लाह से खत्म हो जाता है। अर्थात इंसान खत्म, ईश्वर खत्म, आदम खत्म, अल्लाह खत्म। इससे क्या स्पष्ट होता है कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है। तो शरीर इंसान के साथ ईश्वर भी मर जाता है, ये स्पष्ट हो रहा है। जो कहना शास्त्रों के विरुद्ध है, धर्म शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है, किंतु ऐसा नहीं है। ये धर्म शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, धर्म शास्त्रों के ही हिसाब से है। क्योंकि धर्म शास्त्रों ने कहा है इंसान व्यक्तित्व है और ईश्वर अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सिद्ध कर रहा हूँ कि कैसे गलत नहीं है कि इंसान मरा तो ईश्वर भी मर गया। धर्म संसद के विरुद्ध नहीं है। कैसे? शरीर आत्मा से जीवित है और आत्मा परमात्मा से जीवित है, अर्थात ईश्वर अल्लाह गाड खुदा से जीवित है। इससे क्या कहा जाएगा? आत्मा निकली, शरीर क्या हुआ? मर गया। जब शरीर मर गया, आत्मा निकल गई, तो आत्मा निकलकर कहाँ गई? परमात्मा के अधीन हो गई, परमात्मा में समा गई। तो परमात्मा में जब समा गई तो आत्मा का अस्तित्व शरीर की भांति खत्म। कैसे? शरीर मरा, मिट्टी में दफन हुआ या जलाया गया, मिट्टी में हो गया। इसी तरह से आत्मा शरीर से निकली और परमात्मा मिल गई तो वो परमात्मा में समा गई, अर्थात उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इंसान के शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व खत्म। जिस प्रकार शरीर का अस्तित्व मिट गया, उसी हिसाब से
आत्मा का भी अस्तित्व मिट गया। किससे मिलकर? परमात्मा से। ये सभी शास्त्र भी कहते हैं कि आत्मा यहाँ से जब जाती है शरीर से तो वो परमात्मा में समा जाती है। फिर परमात्मा उस आत्मा को कहाँ भेजता है ये तो ईश्वर ही जाने। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि आत्मा के अस्तित्व का नाश हो गया। इसी प्रकार परमात्मा में समाकर अस्तित्वहीन हो गई। अब शरीर के लिए आत्मा क्या और आत्मा के लिए शरीर क्या। इसी प्रकार आत्मा के लिए परमात्मा क्या और परमात्मा के लिए आत्मा क्या। ईश्वर के लिए फिर इंसान क्या और इंसान के लिए ईश्वर क्या। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा शरीर के रहते परमात्मा अर्थात ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं। इससे कहा जा सकता है कि जीवात्मा का ही परमात्मा होता है, हुतात्मा का नहीं, मृत का नहीं। अब आप बताइएगा कि जब आत्मा के लिए शरीर क्या, शरीर के लिए आत्मा क्या, इंसान के लिए ईश्वर क्या, तो ईश्वर के लिए इंसान क्या। इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि जीवात्मा के लिए ही परमात्मा है, हुतात्मा के लिए नहीं। अब आप हमें समीक्षा करके बताइएगा कि ये सच है या झूठ है। इंसान के साथ ईश्वर भी मर जाता है और शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है। सही है या गलत है?